मंदिर के लिए चंदा मांगने निकलते हैं तो पूरा दंगा उत्पात मचाते हैं, दूसरे धर्मों को गालियां देते हैं। क्या इन लोगों ने, ये जो लोग अंदर आए थे, उस भीड़ ने किसी नागरिक की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाया? क्या इन्होंने आते जाते नागरिकों को गालियां दी? क्या इन्होंने आते जाते नागरिकों को या दूसरे धर्मों के लोगों को गालियां दी या किसी लड़की को छेड़ा? नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान रैली जब निकली तो इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की, जैसा कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ कि पूरी जो किसान रैली थी, किसान ट्रैक्टर रैली थी, वो अपने लक्ष्य से भटक गई और एक भीड़ के रूप में दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गई, जहां पर उन्होंने एक जगह पर अपने जो सिख का निशान साहिब है उसका परचम फहराया, और उसके बाद में दिल्ली के कई इलाकों में आईटीओ पर और कई जगहों पर वो लोग गए। उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए, जिनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा बताई जाती है। दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब कोई लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है तो उसको उसी रूप में चलना चाहिए था, ना कि किसी भी हिंसक वारदात को अंजाम दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये हो गया और सभी देशवासी इस बात से पूरे सदमे में हैं। इसके बाद में सोशल मीडिया पर और तथाकथित हमारे राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर एक जो अफवाहों का और जो भड़काने वाले भाषणों का एक दौर शुरू हो गया है। दौर ये शुरू हुआ है कि सभी मीडिया चैनल जो अपने आप को राष्ट्रीय मीडिया चैनल कहते हैं, मेरी नज़र में तो वो लोग आतंकी मीडिया संगठन है जो कि पूरे देश को बांटना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं। उनका ऐसा कोई भी प्रयास वो विफल नहीं जाने देना चाहते कि जब वो देश में तनाव ना पैदा करें, लोगों के बीच में दरार ना पैदा करें, लोगों के बीच में नफरत ना फैलाएं, लोगों के बीच में हिंसा ना फैलाएं। ऐसा इनका हमेशा प्रयास रहता है। और इसी बात को एक लेकर के जब कल लोग, किसान आंदोलन के लोग जब लाल किले पर गए तो उन्होंने वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो उपद्रवी लोग हैं लाल किले पर गए और वहाँ पर उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। वहाँ से तिरंगे झंडे को हटाकर उन्होंने वहाँ पर अपना एक किसान आंदोलन का जो परचम होता है, झंडा होता है, उसको लहराया। उन्होंने निशान साहब को लहराया वहाँ पर। दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है कि किस तरीके से मीडिया चैनल रुदाली बने हुए हैं और किस तरीके से वो विलाप कर रहे हैं, इसको एक राष्ट्रीय विलाप बना रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई आप ये देखिए, मेरे पास में एक ये अल्ट न्यूज़ का एक न्यूज़ है जिन्होंने ये साबित किया है कि वहाँ पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को किसी भी तरह का कोई अपमान नहीं किया गया है। ये एक अल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट है। दूसरा एक ये वीडियो है, आप इस वीडियो को भी देखिए कि जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया है, लेकिन ये आतंकी मीडिया संगठन लोगों में नफरत फैला रहे हैं, लोगों में भेदभाव फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। हो लाल किले पे केसरी झंडा झुल जावे, अख जालिम सरकार दी सिंगो खुल जावे। ओ सूरमियों सरदारों आपा समा विचारो, हो करना कब्जा दिल्ली ते सिंगो सरदारो। हमारे देश का तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स या अखबार जिस तरीके से इस घटना को पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग, ये आतंकी मीडिया संगठन किस तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी के
दरवाजे पर बंधे हुए कुकुर की तरह हैं, जिसको ये कहते हैं कि इस पर भौंको तो उस पर भौंकते हैं, जिसको कहते हैं घुर्राओ तो ये घुर्राते हैं, जिसको कहते हैं काटो तो ये काटते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। इनको ये सोचना ही पड़ेगा कि आप क्या वाकई ही इस देश का कुछ भला कर रहे हैं, या इस देश के युवाओं को, नौजवानों को एक आप हिंसात्मक बॉम्ब के रूप में तब्दील कर रहे हैं। ये सोचना ही पड़ेगा, देश को भी सोचना पड़ेगा, लोगों को भी सोचना पड़ेगा, और इन लोगों को खुद ही आत्ममंथन भी करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको ट्रैक्टर रैली का एक दूसरा रूप भी दिखाता हूं कि जहां पर ये किसान दिल्ली के अंदर घुस तो गए, लेकिन वहां पर लोगों ने किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपना ट्रैक्टर चलाया, और इसके बाद में लोगों, जो आम लोग थे, उन्होंने इन पर फूल बरसाए और इन्होंने चाय पानी नाश्ता भी ऑफ़र किया। ये तो रही खैर एक बात। इसके अलावा और जितने भी हमने इसके बारे में, जो किसान आंदोलन के नेता हैं श्री राकेश टिकैत जी, हमने राकेश टिकैत जी से भी पूछा कि क्या आप इस घटना के बाद में आंदोलन चलता रहेगा, तो इन्होंने कहा हाँ चलता रहेगा। आप देख लीजिए। राकेश भाई, आज जो भी कुछ हुआ, अब आगे क्या है इरादा? यहीं रहेंगे हम। आप यहीं रहेंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा आपने बताया कि किसान कुछ जा चुके हैं, बहुत सारे। नहीं, चले जाएंगे ना, जो लोग आए थे तो जाएंगे ना, जो आए थे कुछ रहेंगे, मतलब कि आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा। और अगर इस तरह की जो घटनाएं हुई, लोग कह रहे हैं कि भाई काफ़ी हिंसात्मक कार्रवाई हुई और अब मतलब इनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी भी आंदोलन की। कहाँ पे? अभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंसा हुई है, ITO पर हुई है, ट्रांसपोर्ट नगर में हुई है, तो अब ये बोल रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन को इजाज़त नहीं दी जा सकती ऐसे में। अच्छा, हम क्या इजाज़त मांग रहे हैं? अब आंदोलन हो गया, अब कहाँ मांग रहे इजाज़त? तो आंदोलन आपका चलता रहेगा? यहाँ पर चलता रहेगा। यहाँ पर चलता रहेगा। और आगे किसान आंदोलन, यही तो आंदोलन चलता रहेगा। बाकी टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर चलेगा, सब जगह चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये आतंकी मीडिया संगठन राष्ट्रीय झंडे पर, हमारे तिरंगे झंडे पर के नाम पर, बल्कि इसके पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय तिरंगे के नाम पर किस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, रुदाली बने हुए हैं, विलाप कर रहे हैं। अगर इन्हें राष्ट्रीय झंडे की या राष्ट्रीय संविधान की, हमारे देश के संविधान की, लोकतंत्र की इतनी चिंता है, तो क्या ये उतने ईमानदारी से उस वक्त में बोले थे कि जिस वक्त में इन तीनों किसान कानूनों को गैर संवैधानिक तरीके से बनाया गया? संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप नित नए कानून लेकर आ रहे हैं, क्या आप उस वक्त पर बोलते हैं? मैं आपसे, जो हमारे तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया संगठन है, जिनको अब मैंने मीडिया आतंकी संगठन कहना शुरू कर दिया है, तो क्या आप उस वक्त में रोए थे जिस वक्त में नागरिकता कानून में संविधान की धज्जियां उड़ाकर कुछ शब्द जोड़े गए थे? क्या आपने उस वक्त में बोले थे? क्या आपने गलवान घाटी की सच्चाइयां दिखाई थी? क्या आप उस वक्त में बोल रहे थे कि जिस वक्त में कश्मीर घाटी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है? क्या आप उस वक्त में बोलते हैं? इसके अलावा मैं एक खास दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार की गणतंत्र दिवस में जैसा कि माहौल ऐसा है कि इसको बहुत ही छोटी परेड के रूप में दिखाया गया, लेकिन क्या इस देश में गणतंत्र दिवस के दिन मंदिरों की झांकियां दिखाई जाएंगी? और अगर ये बात थी कि भाई हमें दिखाना है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर सुख शांति से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उसमें सभी धर्मों के मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्च की झांकियां क्यों नहीं दिखाई गई? क्या साबित हो रहा था इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड से? आप ये साबित करना चाह रहे थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र हो गया और इसमें सिर्फ मंदिरों की झांकियां चलेंगी? बड़ी बेशर्मी की बात है। उस वक्त में उन बातों पर तो आप बोले नहीं कि आपको गणतंत्र की चिंता है, आपको लोकतंत्र की चिंता है, इस देश के संविधान की चिंता है। और जिस तरीके से आप टीवी चैनलों पर दिन रात कुकुर की तरह आप भौंक रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। आपको अपना कैरेक्टर जांच करवा लेना चाहिए, या आपको अपना DNA जांच करवा लेना चाहिए। वैसे तो पता है कि आप घुसपैठिए समूह से हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं इसके एक दूसरे पहलू पर।
इससे ये सवाल आपको भी सोचना है कि जो चलिए ये लोग आ गए, अंदर आ गए, लाल किले पर चढ़कर और इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है और की जानी चाहिए। ऐसी हालत में किसी को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या इन लोगों ने, ये जो लोग अंदर आए थे, उस भीड़ ने किसी नागरिक की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाया? क्या इन्होंने आते जाते नागरिकों को गालियां दी? क्या इन्होंने आते जाते नागरिकों को या दूसरे धर्मों के लोगों को गालियां दी या किसी लड़की को छेड़ा? आप जरा मुझे सोचकर बताइए, देखकर बताइए, उन खबरों में मुझे बताइए कि कोई आती जाती लड़की, महिला या किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया हो। जैसा कि जब आपके लोग मंदिर के लिए चंदा मांगने निकलते हैं तो पूरा दंगा उत्पात मचाते हैं, दूसरे धर्मों को गालियां देते हैं, दंगे करवाने की फिराक में रहते हैं। ये कौन सा तरीका होता है? ये कौन सा लोकतंत्र है? इस पर तो आप कभी नहीं बोलते हैं। इन तथाकथित मीडिया आतंकी संगठनों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जरा इस बारे में बहुत सोच समझ कर ही बोलें। जब तक कि आपके पास में पूरा का पूरा सबूत ना हो, आप पूरे तरीके से सिद्ध ना कर सकें, आप लोगों को, आम जनता को, इस देश के लोगों को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को गालियां ना दें। जय हिंद। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।